दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तराखंड के दो विधानसभा क्षेत्रों के आए चुनाव परिणाम के बारे में, यानी हरिद्वार व बद्रीनाथ के बारे में। आखिर यहां से बीजेपी चुनाव क्यों हार गई? हारने के पीछे क्या कारण हो सकता है? जैसे ही बीजेपी इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों का उपचुनाव हारी, उसके बाद से लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही है। आम जनता के बीच भी यह मुद्दा उठ रहा है कि आखिर बीजेपी इन दो महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों से क्यों हारी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव हुए और उस चुनाव में अयोध्या सीट बीजेपी हार गई। अभी उस सीट के हारने का दर्द खत्म भी नहीं हुआ था कि उपचुनाव में उत्तराखंड के इन दो विधानसभा क्षेत्रों को गंवा दी बीजेपी। एक बड़ा झटका लगा है। आइए हम दोनों विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणामों व सियासी हालातों को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी यहां से क्यों हारी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में, या यूं कहूं कि हिंदू धर्म के प्रमुख शहरों में से एक हरिद्वार का नाम आता है और हरिद्वार के मंगलौर सीट से बीजेपी हार गई है। 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे और शनिवार को नतीजे आए। इस सीट से, यानी मंगलौर सीट से, निजामुद्दीन कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भराना यहां डटे हुए थे। दोस्तों, हार के पीछे कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे करतार सिंह भराना, वह राजनीतिक करियर में दल बदलू हैं। जानकार बता रहे हैं कि वे कपड़े की तरह दल बदलने में माहिर हैं। इस कारण कार्यकर्ता उन्हें हजम नहीं कर पाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक वे 11 बार चुनाव लड़े हैं, जिसमें महज 3 बार उनकी जीत हुई। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भराना का राजनीतिक जीवन बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, कैसे वे दल बदले हैं, पहले हम इसको देखें। वर्ष 1996 में वे पानीपत के समलखा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बने थे वंशीलाल पार्टी की ओर से और विधायक चुने गए। उसके बाद वर्ष 2000 में पानीपत से ही, यानी पानीपत के ही समलखा विधानसभा क्षेत्र से दल बदलते हुए चौटाला की पार्टी से चुनाव लड़े और विधायक बने। उसके बाद दोस्तों, वर्ष 2004 में राजस्थान के दौसा
लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे बीजेपी की टिकट पर, लेकिन हार गए। फिर उसके बाद वर्ष 2005 में गुड़गांव की सोहना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े बीजेपी के टिकट पर और हार गए। फिर वर्ष 2009 में बसपा की टिकट पर फरीदाबाद की बरखल सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। उसके बाद वर्ष 2012 में आरएलडी की टिकट पर मुजफ्फरनगर के खतौली सीट से चुनाव लड़े और उस चुनाव में इन्हें कामयाबी मिली, यानी जीत हासिल की। दोस्तों, उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी की ही टिकट पर उत्तर प्रदेश के कैराना से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। फिर 2017 में आरएलडी की ही टिकट पर बागपत विधानसभा से चुनाव लड़े और हार गए। उसके बाद दोस्तों 2022 में खतौली विधानसभा से चुनाव लड़े और फिर हारे। ठीक उसके बाद 2024 में बीजेपी की टिकट पर हरिद्वार के मंगलौर सीट से चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा। तो ये है बीजेपी प्रत्याशी का सियासी सफरनामा कि कैसे चुनाव हारे हैं, कैसे दल बदले हैं और कैसे जीते भी। दोस्तों, इस विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव परिणाम आए उसके अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी निजामुद्दीन को 31,710 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भराना को 31,261 वोट हासिल, यानी मामूली वोटों से जीत हार का फैसला था। दोस्तों, वहीं निजामुद्दीन की बात करें तो यह चौथी जीत उनकी है। इससे पहले बसपा से वह एक बार कांग्रेस से जीत चुके और चौथी बार अभी जीते। यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 55% मुसलमान हैं, जबकि 45% हिंदू हैं। एसटी के भी 22% मतदाता है। हार के बाद जो सियासी गलियारों से खबरें छन कर आ रही है, जो विश्लेषक बता रहे हैं, उनकी माने तो बीजेपी के हार का मुख्य कारण प्रत्याशी को स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा हजम नहीं किया जाना है, या यूं कहे कि बीजेपी ने जिस प्रत्याशी पर अपनी दांव खेली थी उस प्रत्याशी को वहां के कार्यकर्ता पसंद नहीं कर पाए और बीजेपी हार गई। अब आइए दूसरी सीट बद्रीनाथ की करते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ को धर्म की नगरी कहा जाता है। 4 धामों में से एक धाम यहाँ भी है, जहाँ बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी के लोग वहाँ समय समय पर पहुँचते हैं। इस सीट पर इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लखपत भुटेला ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को हराया है। यहाँ हार का कारण जो आ रहा है, जो बातें छन कर आ रही है, उसके अनुसार दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोगों में बीजेपी के प्रति
काफी आक्रोश था पहले से। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ के लिए कोई मास्टर प्लान बीजेपी के पास नहीं है। पुजारियों में भी आक्रोश है। तीर्थ पुरोहित भी बीजेपी की पॉलिसियों से नाराज है, जिसका खामियाजा इस चुनाव में दिखना पड़ा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।